हिजाब क्यों पहने महिलाएं? आखिर क्या ऐसी वजह आपको दिखाई देती है कि महिलाओं को हिजाब पहनना ही चाहिए? आप सिर्फ धर्म से जोड़कर देखती हैं या फिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि पहनना चाहिए? मैं आपसे ही क्वेश्चन करती हूँ कि हिजाब क्यों ना पहने हम लोग? अगर मेरी चॉइस हिजाब पहनने में है तो उसमें कोई मुझे क्यों कहेगा कि हिजाब ना पहनो? कोई वजह हो सकती है। आप एक तरफ कहते हैं कि आज़ादी है, इसी तरह मुझको भी आज़ादी है कि मैं हिजाब पहनूं, और मैं चाहती हूं कि मैं हिजाब पहनूं क्योंकि हमारे कुरान में भी इसका जिक्र है। और हम लोग इस्लाम जिसने कायम किया है, जो इस्लाम को मानते हैं, वो अपने कुरान की हर बात को मानते ही हैं, और मैं इस चीज को जरूर मानूंगी कि मैं हिजाब पहनूं। अच्छा, ईरान में जितनी औरतें उतरी हैं सड़कों पर हिजाब के खिलाफ, उसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए, वो सब धर्म नहीं मानती हैं? नहीं, मैं नहीं कहती कि वो धर्म नहीं मानती। अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। जिसको जितना समझ में आता है वो इतना बयान कर देता है। उनको इस टाइम ये समझ में आ रहा है कि हिजाब उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, तो शायद उन्होंने ये कदम उठाया। अदरवाइज मैं तो अभी तक इस तरह से मुतमईन नहीं हूँ इस चीज से। मैं अपने हिजाब को प्रायोरिटी पे ही रखती हूँ। निगा जी क्यों नहीं पहने? वो कह रही है कि ये मेरा चॉइस है। अगर ये इनकी चॉइस है कि ये क्या पहनना चाहती है तो आप उन्हें कैसे रोक सकती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली अंजना जी, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जब किसी की चॉइस है तो आप हिजाब पहन सकते हैं। सवाल अब यहां उठता है कि जिस कपड़े के टुकड़े की वजह से, क्योंकि उसको एक मजबूरी बना दिया गया है मुसलमान औरतों के लिए, कई जगह पर उसको अजाब बना दिया गया है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीटा जा रहा है, जिसकी वजह से महिलाओं को घसीटा जा रहा है, यहां तक कि जान से मारा जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूं वो कपड़े का टुकड़ा कैसे किसी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? आप पहनिए, लेकिन इसको इस्लामिक क्रूरता और तानाशाही का उदाहरण कर पेश मत करिए। मैं बस ये कह रही हूँ, तो हिजाब जिसे पहनना थिन लाइन है ना अंबर, छोटे कमेंट लेंगे, थिन लाइन है ना अंबर ज़ैदी, ये कह रही है मेरी चॉइस है, मैं पहन रही हूँ। दूसरी तरफ हजारों उत्पीड़न के मामले आते हैं जब जबरन पहनाया जाता है, फिर कैसे? अंजना जी, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने नहीं पहना है, किसी ने रोका है क्या इनको हिजाब पहनने से? जो आपसे सवाल कर रही थी, कोई इनसे ही पूछ लीजिए कि इनको किसी ने रोका है? जो प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है ना कि भारत में हिजाब और बुर्के पे बैन है, जो विवाद है, जो बहस है, उस पर कोई बात ही नहीं करता, सब प्रोपेगेंडा करने लग जाते हैं। सवाल सिर्फ क्लासरूम में हिजाब ना पहनने पे है। तो अगर एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन का अधिकार है, कानून को क्यों नहीं मानेंगे? अगर आपको हिजाब बुर्का पहनना है तो आप जाइए किसी अपने ही स्कूल में जहां पर आपका ड्रेस कोड लागू होता है। आपको अपनी चलानी है, कानून तोड़ना है और अपनी धार्मिक पहचान लागू करानी, ये जिद है और कुछ नहीं है। महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है ना, ये धार्मिक जिद और सुप्रीमेसी की वजह से हो रहा है। महसा अमीनी के साथ जो हुआ, महिलाओं की जो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं की ये सारी इज्जत है, महसा अमीनी को पीट पीट कर नंगा कर दिया, लाखों लोगों के सामने मार डाला, उसके हेड में मल्टीपल इंजरीज है। क्या उनसी इंसानियत, कौन सा इस्लाम है? बोलेंगे कि एक लड़की के साथ गलत हुआ? शाहीन जी बोलेंगे आप उस लड़की के साथ गलत हुआ, पीट पीट कर मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि हिजाब को लेकर उसकी राय आपसे अलग थी? देखिए, इस्लाम में कहीं इसके लिए जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई पर्दा करता है तो पर्दा करे, अगर कोई पर्दा नहीं करना चाह रहा है तो इस्लाम में जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है। कर रहे हैं ना जबरदस्ती। लेकिन मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए। उस लड़की के लिए एक लाइन तो बोल दीजिए। सवाल कंप्लीट होने दीजिए। अरे उस लड़की के लिए एक लाइन तो बोल दीजिए। वहाँ के जो हालात, जो कंडीशन थे, वो क्या थे? मैं इंडिया में हूँ, आप मुझसे इस पे सवाल कर सकती हैं, इस पे बहस कर सकती हैं, मैं इसका जवाब देने के लिए एग्री हूँ, और जब मैं आई हूँ तो इसके लिए जवाब दे